So today we are continuing our last lecture, that was regulation number 64, plan and section. Now today we are continuing that regulation. Today's regulation is regulation number 65, that is types of plan and section. ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो मैंने अपने लास्ट लेक्चर्स में दी है. अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो उसमें आप ये चीज़ें समझ सकते हैं. हम कंटिन्यू करते हैं हमारे जो रेगुलेशन चल रहा था, चैप्टर नंबर 4 प्लान एंड सेक्शन, उसका रेगुलेशन नंबर 65 टाइप्स ऑफ प्लान. सो लेट्स स्टार्ट. द ओनर, एजेंट एंड मैनेजर ऑफ एवरी माइन शैल कीप द फॉलोइंग प्लान एंड सेक्शन. तो किसी भी खदान के ओनर, एजेंट और जो मैनेजर रहेगा उसको ये सारे प्लान्स जो इसमें मेंशन है, जो अभी हम आगे देखेंगे, ये सारे प्लान्स उसको अपने माइंड में जो ऑफिस रहेगा, सर्वे ऑफिस रहता है, वहाँ पे सारे अप टू डेट प्रॉपर मेंटेन करके रखने पड़ेंगे. इसमें हमारा सबसे पहला प्लान है अ सरफेस प्लान शोइंग एवरी सरफेस फीचर विद इन माइंड बाउंड्रीज सच एज टेलीफोन, टेलीग्राफ, पावर ट्रांसमिशन लाइन. रेस्ट हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बाकी की चीज़ आप पढ़ सकते हैं. तो पहला रहेगा हमारा सरफेस प्लान. उसमें हम क्या करेंगे, जो भी हमारी माइंड बाउंड्री है उसके अंदर जो भी चीज़ें आएंगी जिसमें लिखी हैं, आप पढ़ सकते हैं पॉज करके वीडियो, नो प्रॉब्लम. वो सारी चीज़ हमें प्रॉपरली मेंशन्ड होनी चाहिए, हर चीज़ जो भी आपकी माइंड बाउंड्री पे अवेलेबल है. ये हमारा हो गया पहला सरफेस प्लान. देन नेक्स्ट है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर हमारी अंडरग्राउंड माइन है तो उसमें कई बार क्या होता है, हमारी अंडरग्राउंड माइन तो नीचे रहती है, ज़मीन के अंदर काम करते हैं, ऊपर बिल्डिंग्स रहती हैं या बहुत सी ऐसी चीज़ें रहती हैं जो हमें ध्यान से अपने मैप में शो ही करना है, क्योंकि कल को कोई दुर्घटना होती है तो नीचे खदान के अंदर तो ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है. इसलिए जो भी चीज़ इसमें मेंशन है वो हमें प्रॉपरली अपने मैप में ड्रॉ करनी है. नेक्स्ट इज एन अंडरग्राउंड प्लान शोइंग फर्स्ट द पोजीशन ऑफ वर्किंग ऑफ माइन बिलो ग्राउंड. तो जो हमारी माइन है उसके बाउंड्री के अंदर जहाँ जहाँ काम चलता जाएगा वो पूरा पॉइंट हमको अपने मैप में दिखाना है. नेक्स्ट एवरी बोरहोल, शाफ्ट विथ डेप्थ, इंक्लाइन ओपनिंग, क्रॉस मेजर्स, ड्रिफ्ट, गोव, फायर स्टॉपिंग, वाटर डैम. सो बाकी रेस्ट मैं जैसा कि पहले ही बोल चुका हूँ, मैं थोड़ा बहुत पढ़ूंगा, अब आपको सिर्फ एक्सप्लेन करूँगा डिटेल में, आपको वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं. दूसरी चीज़, कभी भी अगर आप एग्ज़ाम में ये जब लिखेंगे या इंटरव्यू कहीं देंगे तो कोशिश करिए जिस सीक्वेंस में ये रेगुलेशन बना है उसी सीक्वेंस में आप उसको उसी मैनर में, उसी करेक्ट ऑर्डर के साथ बोलें. तो सारे बोरहोल, शाफ्ट, जो भी अंडरग्राउंड जो हमारा अंडरग्राउंड प्लान रहेगा उसमें सारे बोरहोल, शाफ्ट, इंक्लाइन, मतलब जो भी हमारा अंदर जाने का रास्ता है, बाहर आने का रास्ता है, कहाँ पे हमारा फ़ैन है, ये सारी चीज़ हम उसमें मेंशन करेंगे. नेक्स्ट एवरी इंपॉर्टेंट सरफेस फीचर विद इन माइंड बाउंड्रीज. तो जो इसके पहले वाला हमने देखा, हमारा जो सरफेस प्लान था उसमें हमने बहुत सी चीज़ें मेंशन करी. तो जो हमारा अंडरग्राउंड प्लान रहेगा उसमें भी हम वो सारी चीज़ें मेंशन करेंगे. इसमें एक चीज़ और ऐड है, लास्ट में देखिए आप लिखा है एंड बिल्डिंग विच इज़ विद इन 200 मीटर्स ऑफ एनी पार्ट ऑफ वर्किंग मेजर्ड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन. तो हम विद इन 200 मीटर्स का थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एरिया लेंगे जो हम इसमें मेंशन करेंगे. नेक्स्ट द जनरल डायरेक्शन ऑफ एयर डिप ऑफ स्टार्टा. अब जनरल डायरेक्शन हमारा वर्किंग किस डायरेक्शन में, हम कहाँ से अंदर जा रहे हैं, कैसे बाहर आ रहे हैं, कहाँ टर्न ले रहे हैं, और जो हमारा स्टार्टा है, स्टार्टा मीन्स जो हमारा कोल है या जो भी सीम है उसका कितना टिल्ट है, वो कितनी डेप्थ में है, ये सारी चीज़ें हमें मेंशन करनी पड़ेगी. कितना वो उसका इंक्लाइन बन रहा है निकालते वक्त. नेक्स्ट such section of seam as may be necessary to show any substantial variation in the thickness of character thereof the showing working section, and such section of the strata sunk driving through the mine or provided boring as may be available. The position of every roll, washout, dike, every fault with the amount of direction of their throw and head. Means अब आपने जब आप स्टडीज़ कर रहे होंगे माइनिंग की तो आपका एक सब्जेक्ट है जियोलॉजी, उसमें आपने फोल्ड, फॉल्ट्स, डाइक, ये सारी चीज़ें पढ़ी होंगी. जिन बच्चों को पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता एक लेक्चर रहेगा मिस्टर नवनीत फ्रैंकलिन जेम्स का, उनके लेक्चर में ये सारी चीज़ें वो बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे. प्लीज़ उस लेक्चर को आप देख के ये सारी चीज़ें समझ सकते हैं. नेक्स्ट एन एब्स्ट्रैक्ट ऑफ ऑल द स्टेशनरी. मीन्स जो भी स्टेशनरी वाला सामान है जो हमारा मैप बनाने के लिए यूज़ होगा वो हमें प्रॉपरली अप टू डेट रखना है. whenever the plane is brought up to date, the then position of working shall be shown by dotted line
ड्रॉन थ्रू द एंड ऑफ द वर्किंग। मीन्स जब हमारा प्लान बन रहा है तो ऐसा तो है नहीं कि खदान में काम बंद रहता है फिर प्लान काम भी चलता रहता है, प्लान भी बनता रहता है। तो जो हमारा वर्किंग एरिया होगा खदान में, जहाँ हमारा अभी करंट में काम चल रहा होगा, उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम डॉटेड लाइन से शो करेंगे मैप में। डॉटेड लाइन ये इंडिकेट करेंगे कि ये पर्टिकुलर एरिया में हमारा काम चल रहा है। नेक्स्ट हमारा वेंटिलेशन प्लान। अब पहला प्लान हमने देख लिया सरफेस प्लान, दूसरा हमने देखा अंडरग्राउंड प्लान। नेक्स्ट हमारा वेंटिलेशन प्लान। अब इसमें क्या क्या हमको शो करना है वेंटिलेशन प्लान में, देखते हैं हम। द जनरल डायरेक्शन ऑफ एयर करेंट। व्हाट इज जनरल डायरेक्शन ऑफ एयर करेंट? मीन्स हवा का फ्लो कहाँ से जा रहा है और कहाँ से निकल रहा है, किस डायरेक्शन के से या किस पॉइंट से, या जो भी उसमें इनटेक जो भी जहाँ भी रहेगा, कहाँ से वो अंदर जा रहा है, कहाँ से सर्कुलेट माइंड में होकर कैसे वो बाहर आ रहा है, ये पूरा हमको शो करना पड़ेगा। नेक्स्ट एवरी पॉइंट वेयर द क्वांटिटी ऑफ एयर इज़ मेजर्ड। तो हमको टाइम टू टाइम माइंड में ये भी देखना पड़ता है कि एयर सही जा रही है कि नहीं। उसके लिए हम कौन कौन से पॉइंट में वो जगह एयर की स्पीड मेजर करते हैं, वो पॉइंट हमें मैप में मेंशन करने पड़ेंगे। नेक्स्ट इज एवरी एयर क्रॉसिंग, वेंटिलेशन डोर, स्टॉपिंग, एवरी अदर प्रिंसिपल डिवाइस फॉर द रेगुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर। अब एयर क्रॉसिंग क्या होती है? एयर क्रॉसिंग सपोज एक गैलरी है, फिर वहाँ से हवा जा चुकी है, फिर घूम के किसी वजह से हवा को उसी गैलरी के आसपास से होकर गुजरना पड़े। तो अब ऐसा तो है नहीं वहाँ से जाएगी तो वहीं से हवा वापस आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, उस टनल या उस जो भी बोलेंगे उस एरिया गैलरी के ऊपर एक चैम्बर बना देते पैक। तो वो हवा जो नीचे से चली गई वो घूम के उस चैम्बर से होते हुए रिटर्न की तरफ चली जाती है। नेक्स्ट एवरी फायर स्टॉपिंग एंड इट्स सीरियल नंबर। फायर स्टॉपिंग मतलब आग को रोकने के लिए हम स्टॉपिंग्स बनाते हैं। हर फायर स्टॉपिंग एक पर्टिकुलर सीरियल नंबर होगा, तो हम सारे फायर स्टॉपिंग मेंशन करेंगे और उनके सीरियल नंबर मेंशन करेंगे। एवरी रूम यूज्ड फॉर स्टोरिंग इनफ्लेमेबल मटेरियल। द पोजीशन ऑफ फायर फाइटिंग इक्विपमेंट। एवरी वाटर डैम with the dimension and other particular of construction, every pumping, telephone and ambulance station। ये जितनी भी चीज़ मैंने अभी पढ़ी हैं, ये सारी चीज़ प्रॉपरली जहाँ पे हैं कोशिश करना है, मतलब कोशिश नहीं एग्जैक्टली जो भी सर्वेयर रहेगा वही मेंशन करेगा जो चीज़ जहाँ पे है, ताकि अगर कोई बाहर से ऑफिसर आता है जिसको माइन का इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो मैप देख के वो सारी चीज़ें समझ जाता है कि कौन सी चीज़ें कहाँ है, कैसा है, पूरा सिस्टम मैप देख के माइन को समझ जाता है कि ऐसा इसमें काम चल रहा है। एवरी हॉलेज एंड ट्रैवलिंग रोडवे। हॉलेज मीन्स जो हमारा ट्रांसपोर्टिंग मीडियम रहता है, ट्रैवलिंग रोडवे मीन्स जो हमारा रोडवे रहता है। एवरी ऑक्सिलरी फैन, बूस्टर फैन, एवरी स्टोन डस्ट बैरियर। नेक्स्ट अ जॉइंट सर्वे प्लान। इसमें क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि दो खदानें अलग अलग ओनर की हैं, उनकी बाउंड्रीज क्लैश कर जाती हैं। तो इस प्लान में वो जो एरिया रहेगा जहाँ पे उनकी बाउंड्री क्लैश करेगी वो एकदम प्रॉपरली मेंशन रहेगा कि यहाँ पे ये बाउंड्री क्लैश कर रही हैं, ये हिस्सा इस पर्टिकुलर ओनर का है, ये हिस्सा इस पर्टिकुलर ओनर का है। हम लोग वहाँ पे वो दोनों कैसे काम करेंगे। अ जियोलॉजिकल प्लान। पूरा जो एरिया का जियोलॉजी है, स्केल है, किस स्केल में कितनी बड़ी खदान है, ये वो इस प्लान में वो शो करते हैं। देन नेक्स्ट इज अ वाटर डेंजर प्लान एंड सेक्शन शोइंग। अब इसमें क्या क्या शो दिखाना पड़ेगा हमको। नाला, रिवर, रेक, वाटर पाउंड, वाटर कोर्स, ड्रेनेज, एनी अदर वाटर बॉडीज विद इन द 200 मीटर ऑफ माइन बाउंड्री। तो कोई भी पानी का सोर्स है जो हमारी माइन है, जितनी भी सपोज हमारी माइन 200 किलोमीटर्स में, ये तो ज़्यादा हो गया बट मे भी पॉसिबल है, सपोज हमारी माइन कुछ 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर्स में है, तो उस 15 किलोमीटर्स का जो एरिया है वहाँ पे जितने भी पानी के सोर्स रहेंगे, चाहे वो हैंडपम्प हो, चाहे वो कुआँ हो, चाहे वो लेक हो, कुछ भी हो, वो सारी चीज़ें हमें मेंशन करनी पड़ेंगी। द पोजीशन ऑफ वर्किंग ऑफ बिलो ग्राउंड एंड एवरी बोर होल एंड शाफ्ट विद डेप्थ। जो हमने लास्ट वाले मैप में देखा था इसमें भी सिमिलरली कहाँ पे काम चल रहा है वो मेंशन करना पड़ेगा। साथ में जो बोर होल और शाफ्ट रहेंगी वो कितने डेप्थ की हैं, जो बोर होल रहेगा उसमें हमारा कितनी डेप्थ में कौन सा मटेरियल है, कहाँ हमें सीम मिल रही है, ये सारी चीज़ डिटेल में हमको मेंशन करनी पड़ेंगी। the same line, the position of every dike, fault and other geological disturbance। वो मैंने जैसा अभी आपको लास्ट पॉइंट बताया कि आप वो सर के लेक्चर में देख सकते हैं। Then levels taken in working below ground at every identifiable point sufficient in number of allow
द कंस्ट्रक्शन ऑफ सेक्शन अलॉन्ग ऑल ड्रिवन मेन हैंडिंग एंड हॉलेज रोडवे, एवरी सोर्स ऑफ वाटर सच एस रिवर स्ट्रीम वाटर कोर्स। अगेन ये सिमिलर सेम पॉइंट, इन्होंने सेम पॉइंट डाले हैं, कुछ चीज़ें ऊपर नीचे फ़र्क है। आप इनको एकदम ईजी है, ज़्यादा पढ़ने में समझने में बिल्कुल आपको टफनेस नहीं लगेगी, आप इनको सिंपली पढ़ के समझ सकते हैं। लास्ट वन इज़ द हाईएस्ट फ्लड लेवल, मीन्स कितने लेवल के पानी पे आने पर हमारे खदान में पानी भर सकता है, वो लेवल हमें मेंशन करना पड़ेगा। थैंक यू।